ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको बता दें, मरुधरा में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 14,000 के पार हुई है। मरीजों की संख्या 14,156 हुई और अब तक की मैं बात करूं तो कोरोना से 333 लोगों की मौत हुई और अब तक 10,739 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। तो मरुधरा में कोरोना लगातार अपने पैर पसारता ही जा रहा है, लेकिन हाँ, रिकवरी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। 14,000 के पार कर चुका है आंकड़ा, जो कि एक चिंता का विषय है, लेकिन जांच में तेजी है। रिकवरी रेट मरुधरा में अच्छी खासी भी देखने को मिल रही है। तमाम एजेंसियां जो हैं वो लगातार मुस्तैदी से काम कर रही हैं और अब तक 10,739 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि मरुधरा में कोरोना की रफ्तार तेज हो चुकी है, लेकिन हाँ, सावधानी रख करके बचा जा सकता है। जब भी आप घरों से बाहर निकले तो जैसा कि लगातार आपको बताया जा रहा है, मास्क लगाना ना भूलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ध्यान रखें। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना इलाज को लेकर प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी। अब निजी लैब कोरोना टेस्ट के लिए 2200 तक ही ले पाएंगे, तो वहीं निजी अस्पताल सामान्य बेड के लिए 2000 और वेंटिलेटर समेत आईसीयू के लिए 4000 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं कर पाएंगे। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि नजर में रहे कि निजी अस्पताल कोरोना मरीजों से अधिक वसूली ना करें। ज्यादा वसूलने वाले अस्पतालों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो 2200 रुपए में कोरोना टेस्ट होगा राजस्थान में। कल से प्रदेश में कोरोना जागरूकता अभियान शुरू होने जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत के मुताबिक इसको जनता का अभियान बनाया जाएगा। ये तय किया जाएगा कि हर प्रदेशवासी अपनी और अपनों की सेहत के लिए सतर्क रहे। 22 जून को अभियान का डिजिटल लॉन्चिंग होना है, जिसमें पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी सहित करीब 1 लाख लोग वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ने वाले हैं। सीएम ने जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों से हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करवाने पर जागरूक बनाने के निर्देश दिए। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन हमारे साथ राजधानी से, ललित जोधपुर से, कपिल उदयपुर से। सचिन, क्या हाल राजधानी में कोरोना को लेकर के? हम देख रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। देखिए नूपुर, अगर पूरे राजस्थान की एक बार अगर हम बात करें तो अभी जो ताजा रिपोर्ट जारी हुई है उसमें जो केसेस की संख्या है वो काफी बड़ी है। 150 से ज्यादा केसेस अभी आए हैं पिछले 12 घंटे में, और ये आंकड़ा 14,000 को पार करता हुआ 14,314 हो गया। यानी पूरे प्रदेश में अब 14,314 जो है वो संक्रमित हैं। और मौतों की बात करें तो पिछले 12 घंटे में कोई मौत दर्ज नहीं हुई है, लेकिन धौलपुर में सबसे ज्यादा पॉजिटिव मिले हैं। यहाँ पर 40 पॉजिटिव एक साथ आए हैं। इसके अलावा राजधानी जयपुर में 36 पॉजिटिव आए हैं। साथ में भरतपुर की बात करें तो वहाँ पे भी 34 पॉजिटिव आए हैं, और अन्य जिले जो हैं उनमें भी कहीं पे 2, कहीं पर 1 इस तरह से पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिव आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और जो मौतों की अगर हम बात करें तो मौतों का सिलसिला जो है वो थमता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से हमने देखा था कि 2 दिन पहले यहाँ पर 17 मौतें जो हैं पूरे प्रदेश में दर्ज हुई थी। इसके अलावा 6 जून को इससे पहले 13 मौतें दर्ज की गई थी, और 10-10 मौतें तक जो है रोजाना हुई हैं। तो ये एक सरकार की चिंता को बढ़ाता है। दूसरी ओर जिस तरह से जून के महीने को अगर हम देखें, जो अनलॉक 1 का जो पीरियड है, आज 20 दिन बीत चुके हैं, उसमें जयपुर, जोधपुर और भरतपुर और पाली, ये 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस
केसेस आए हैं और इन जिलों में जो है मौतें भी काफ़ी हुई हैं, खास करके चाहे वो जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो या भरतपुर, इनमें मौतें भी हुई हैं। और ऐसे में ये ज़रूरी हो गया है कि जो प्रवासी पॉजिटिव का जो आंकड़ा जो कि 4000 को पार कर चुका है, तो ऐसे में संक्रमण को रोकने के लिए लोग जिस तरह से सरकार ने कहा है कि 3 जो नियम है वो अपनाए, तो उनका अगर पालन अगर प्रॉपर तरीके से होता है तो संख्या भले ही बढ़ जाए, क्योंकि रिकवरी रेट है वो पूरे प्रदेश में इस समय 78% के आसपास उसका औसत बना हुआ है। तो ऐसे में रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी है, क्योंकि देश में इतनी रिकवरी रेट किसी और राज्य की नहीं है। तो ऐसे में संक्रमित बढ़ने के साथ साथ यदि रिकवरी रेट भी ठीक बनी रहती है तो इससे काफ़ी कुछ राहत मिलती है। जी साथ ही टेस्टिंग की रफ्तार की मैं बात करूं, जांच की रफ्तार की मैं बात करूं, तो वो क्या कहती है? देखिए नूपुर, इस समय जो है जांचों की अगर हम बात करें तो 6,70,000 से ज़्यादा जांचें जो हैं वो यहाँ पर हो चुकी हैं। और जिस तरह से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने पिछले दिनों कहा भी था कि जो मुख्यमंत्री ने लक्ष्य दिया था कि 25,000 जांचें जो हैं प्रतिदिन राज्य सरकार कर सके, इसकी तैयारी होनी चाहिए। तो खुद चिकित्सा मंत्री ने कहा था कि आने वाले दिनों में हम 40,000 जाँचें प्रतिदिन कर पाएंगे। और साथ में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था, जब एक हाई लेवल जो एक मीटिंग हुई थी जिसमें समीक्षा की गई थी स्थिति की, तो पड़ोसी राज्यों में जिस तरह से जांचों की जो संख्या थी उसमें काफ़ी कमी थी। तो उनका कहना था कि 5,000 जांचें प्रतिदिन तक जो है राजस्थान कर सकता है। किसी पड़ोसी राज्य को मदद करके जो है राजस्थान को खुशी होगी, क्योंकि सैंपल जो है समय पर यदि जांच हो जाती है और रोगी की पहचान हो जाती है तो उसका इलाज जल्द से जल्द शुरू हो सकता है। ऐसे में कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने में भी जो है मदद मिल सकती है। जी बिल्कुल सचिन, साथ ही जो एक मुख्यमंत्री ने ये भी ऐलान कर दिया आपकी 2200 रुपए में जांच की जाएगी कोरोना की, तो इससे भी अब कहीं ना कहीं मरीजों को राहत मिलेगी। बिल्कुल नूपुर, आपने सही कहा, क्योंकि कोरोना की जांच की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ अरसे में ये देखने में आया है कि जो प्राइवेट संस्थान है जहां पर कर्मचारी जो हैं अब अनलॉक 1.0 के बाद अब कार्यालय जाने की स्थिति में है, तो वहां पर सबसे बड़ी बात देखने को ये मिल रही थी कि इन लोगों से ये कहा जा रहा था, इन कर्मचारियों से ये लगातार कहा जा रहा था कि वे अगर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तो उससे पहले उन्हें एक सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें उनके कोरोना की जांच का जो है रिपोर्ट का ब्यौरा हो। तो ऐसे में काफ़ी कुछ जो है लोग परेशान हो रहे थे, लोगों को जो है प्राइवेट लैब्स के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, क्योंकि सरकार की भी एक सीमा है, क्योंकि सरकार जो है निःशुल्क जांच करती है। शायद कहीं ना कहीं लोगों को भी परेशानियों से राहत मिलने वाली है। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।